हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री राम। आई होप, आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भोले बाबा का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे और हम लोग भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए ढेर सारा प्यार और प्रणाम, और पितृ पक्ष की सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अब मेरा जो है सुबह से काम निपट चुका है। सुबह का बहुत ज़्यादा काम रहता है, कहीं पानी भरना होता तो कहीं ऑफिस का, कहीं स्कूल का, और अब जाके मेरा जो है ठीक 11 बजे काम निपटा। तो गाइज, आज स्टार्टिंग होगी ब्लॉग की पितृ पक्ष पर। तो आजकल पितृ पक्ष लगे हुए हैं गाइज। तो आजकल घरों में सास ससुर, किसी के सास ससुर होते हैं तो किसी के कुछ होते हैं, तो उनका जो है श्राद्ध किया जाता है। और तो आज पितृपक्ष पे मैं एक ब्लॉग बनाना चाहती हूँ और बना भी रही हूँ। आई होप, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने यूट्यूब फैमिली का, अपने माता और बहनों का, अपने भाइयों का, कि आप लोग मुझे इतना प्यार और दुलार और स्नेह दे रहे हैं। आपकी जो प्यार स्नेह है उसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंच चुकी हूँ। मतलब यहाँ तक कहने का मतलब है कि आज मेरे 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपका आशीर्वाद मेरे हमेशा मुझ पर बना रहे। तो गाइज़, आजकल चल रहे हैं पितृपक्ष। तो देखिए, सास ससुर की सेवा सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। तो अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि पितृदोष होता है, पितृदोष लग जाता है, परिवार सुखी नहीं रहता। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। इसलिए मेरा मानना है कि पितृदोष कुछ भी नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है, अगर हम अपने सास ससुर की सेवा अच्छे से कर रहे हैं तो कोई पितृदोष नहीं लगता है। और हाँ, ये तो पारंपरिक जो नियम चले आ रहे हैं उसका तो हमें करना ही पड़ता है। अपने सास ससुरों का जो श्राद्ध है, जैसे मेरे जेठ जी हैं, मेरे जेठ जी इनसे में मतलब मेरे हस्बैंड से बड़े थे एक जेठ जी, तो वो ख़त्म हो चुके थे। तो वो उनकी शादी नहीं हो रखी थी, इंगेजमेंट हो रखी थी। तो वो अचानक उनको प्रॉब्लम जाने क्या हुआ, मैं भी नहीं थी, मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो मतलब मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मेरा भाई इतना अच्छा था, ये था, बहुत कमाने वाला था, ये वो करके, नौ जॉब भी थी उनकी। पर अचानक उन्हें क्या हुआ पता नहीं चला। उनका बुखार, जो फीवर था, वो ज़्यादा हो चुका था और पता नहीं चल पाया। तो वो ख़त्म हो चुके थे। तो मतलब जो मेरे सास ससुर जी थे, उन्होंने मतलब जब वो ख़त्म हुए थे उसके बाद उनका कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। तो जब मेरी शादी हुई और मेरी शादी होने के बाद मतलब मैं बीमार होने लग गई, मुझे ऐसा कुछ होने लग गया, ये सो करके मैं कभी कुछ कहीं कुछ ऐसे करते रहे। एक बार हम माता जी के मंदिर में गए थे, जो पूछवाते हैं चावल। उन्होंने कहा आपका यहाँ पे जो भाई है आपसे बड़े हैं, मेरे पतिदेव जी को बोला, वो खंडित हो रखे, लेकिन तुमने उनका कुछ भी नहीं किया। जबकि मेरे सास ससुर जी और को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनका कुछ भी नहीं। तो मैं तो दोष उसको मानती हूँ। वास्तव में जब मरे थे, कभी उनका कुछ मतलब ऐसा होता है ना, जब मरते हैं तो व्यक्ति जो मर जाते हैं तो उनके लिए एक बार पूछना चाहिए। और वो तब पूछना चाहिए जो खा पी के मरे हैं। तो नाती नतीने पर झड़नाती वगैरह वो सब कुछ देख के जा रखे, तो उनको तो मैं दोष नहीं मानती। हाँ, दोष ऐसे व्यक्ति को मानो जो जिंदगी में आधी ज़िंदगी जी के गए, तो ना उनकी शादी थी ना उनका कुछ था, तो उनको मैं मानती हूँ, है ना। और मेरे सासू ने उनको कुछ भी नहीं पूछा। तो जब मैं बीमार होने लगी तो गए हम, तो उन्होंने कहा कि आपका जो ये पितृ हैं, पितृ बन चुके, लेकिन तुमने इनका कुछ भी नहीं किया हुआ है। तुम, जबकि मेरे सासू को करना था, उन्होंने नहीं किया है, तो हमने किया है। और आज मैं सच बात बता रही हूँ आपसे, मैंने उनको देखा भी नहीं था। मैं आज को आपको अपनी सच्चाई बता रही हूँ। हमने उनका, होता है ना, नारायण बलि करी और गांव खिलाया, सब कुछ करा। तो आज उनका आशीर्वाद मुझ पर बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं आज उनकी बदौलत 2 रोटी खा रही हूँ और अपनी माता रानी की
आशीर्वाद से आज 2 रोटी खा रही हूँ, उनको दोषी माना जाता है। और जो झड़नाती पड़नाती सब देख के चले जाते हैं, उनको दोषी नहीं माना जाता है। दोषी तब माना जाता है जो बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हो, अपने सास ससुर को परेशान करती हो, टाइम से खाना ना देती हो, उनको मैं दोषी मानती हूँ। और जो बहू अपने सास ससुर की सेवा अच्छे से करती है, उनको टाइम से खाना देना, उनका नहाना धोना करना, उनके लिए कपड़े धोना, उनके कपड़े लेना, जो भी होता है वो दोषी नहीं होते हैं, है ना। तो कहते हैं ना, जिन्होंने सास ससुर की सेवा कर दी वो सबसे बड़ी यात्रा उसे कहा जाता है। और मैंने एक भागवत में सुना, क्योंकि मैं ज़्यादा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, भागवत में बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो हमारे जो अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, उनके जो मैं भागवत सुनती हूँ, उन्होंने एक बार कहा था, जिन्होंने सास ससुर की सेवा कर दी वो सबसे बड़ा यात्रा होती है। तो मैंने अपने दिल से यही पूछा, सच में आचार्य जी ने बहुत अच्छा बोला। हम बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, हम कहीं तीर्थ यात्राएं कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने सास ससुर की सेवा की है वही यात्रा सबसे बड़ी होती है। और जिन्होंने उनके लिए सबसे अच्छी जो बात मैं बोल रही हूँ वो है, जिन्होंने उनके लिए टाइम से खाना दिया, टाइम से चाय दी, टाइम से उनका नहाना धोना किया, वो सबसे बड़ी सेवा है। तो कई लोग तो भागवत कराते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भागवत भी कराना चाहिए, खुशी की बात है, वो अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि पितृदोष हो गया है तो आपको भागवत करवाना चाहिए, आपको ये करवाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है, सबसे पहली जो सेवा होती है सास ससुर की, वो होती है उनकी सेवा। अगर तुम तन मन से करें तो वो सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं वीडियो देखा था, तो मैंने सही कहना भी होता भी है भाई, जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करता वो दोष जरूर होते हैं। और तो मैंने आज का ब्लॉग जो मेरा है इसी पे है। तो अब मैं आपको अपनी बात बताऊं तो हम 2 बहनें हैं, माने बोले देवरानी जेठानी है। तो मेरी सास ससुर थे और हमारे घर में सिर्फ कमाने वाले मेरे हस्बैंड थे। लेकिन हमने ये मन में भावना नहीं रखी कि हम कमा रहे हैं और घर में दे रहे हैं, सास है, ससुर है और मेरी जिठानी है, लेकिन हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम खर्चा देते थे। तो मेरी जो जिठानी जी हैं वो कहती थी, कोई बात नहीं, मैं घर पे हूँ, आप लोग दादी दादा का खर्चा जो भी होता है वो दिया करो। मैं बोला हाँ दीदी ये तो श्योर है, क्योंकि हम भी कल आशा पे बैठे हैं, है ना। तो मैं बोला दीदी ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी मतलब आप समझते हैं कि आज ये दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत कॉल किया करो। दीदी ने बोला ठीक है बहन। तो हमारा ये जवाबदारी थी कि हमें खर्चा देना होता था और सेवा मेरी जिठानी जी करते थे। और इसमें शक नहीं है, मेरी जिठानी जी ने इतनी सेवा करी हमारे सास ससुर की, कि आज उनका आशीर्वाद बहुत ही बड़ा उनको फलदायक बना। उनका सबसे छोटा बेटा है, शिक्षा विभाग में टीचर है, छोटा बेटा चंडीगढ़ में मैनेजर है, और छोटी बहू भी जॉब करती है। तो मतलब बहुत अच्छा, बेटी भी उनकी शादी हुई, उनको भी घर बहुत अच्छा मिल रखा है। क्यों? पितरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। तो दीदी कहती थी कि देखो अनीता, आप ना ये टेंशन मत लेना कि सास ससुर घर में है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खर्चा देना और हम सेवा करेंगे। तो मैंने बोला दीदी ठीक है। तो जब भी कोई ज़रूरत हो, जैसे बीमार होती थी मेरी सासू माता जी, तो दीदी घर यहाँ छोड़ के चले आती थी, कहते कि भाई थोड़ा सा दिक्कत है तो तुम देख लेना। क्योंकि गांव में ये होता था ना कि खेती भी होती थी, गाय बछियाँ भी होती थी, तो दादी दादा और को भी देखना पड़ता था, बहुत सारे काम हो जाते थे। तो दीदी बोलते थे कि मैं यहाँ छोड़ के जा रही। मैं बोला दीदी ठीक है, 2-4 टाइम या जो 2-4 दिन या 1 महीना 2 महीना आप छोड़ो। लेकिन हमारी जो सासू माता जी थी ना, वो हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती थी। बोलती थी मुझे गाँव अच्छा लगता है, मुझे शहर में ना बंद बंद ठीक नहीं लगता। जबकि मेरी सेवा पूरी रहती थी, मैं कभी मतलब फल से, फ्रूट से, खाने से, कपड़े से, सब कुछ, ये मैं नहीं कह रही, मैं वो तो भगवान सुन रहा होगा, है ना। और तो ये होता है।
कि सबसे बड़ी सेवा होती है पितरों की। वही हमारा भागवत है, वही हमारा यात्रा है, वही हमारी यात्रा सफल होती है अगर हमने अपने सास ससुर की सेवा अच्छे से कर रखी है। तो आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हमें भी अब घर में तो दीदी करते हैं ना, क्योंकि बच्चों ने जो हमारा सबसे बड़ा बेटा है, माना कि मेरी दीदी का जो बेटा है ना, वही उनके हाथ से ही अपने पापा का तर्पण होता है। और यहाँ पर हम करते हैं, मैंने अभी जो आपको बताया था कि नारायण बलि का, तो वो इनके हाथ से हो रखा है मेरे पतिदेव के, वो यहाँ पर हम करते हैं। जो हमसे बनता है तो हम वो सब कुछ देते हैं, कपड़े से लेकर सब कुछ लेकर के हम पंडा जी को देते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है। तो कहते हैं ना कि पितृ का आशीर्वाद एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है ना। तो वही हमें आज फलदायक हुआ है। और मैं तो नहीं मानती कि पितृदोष होता है, पितृदोष बिल्कुल नहीं होता है। और तो अब जहाँ तक गांव की बात बोल रहे हैं कि गांव छोड़ के जा रहे हैं, अपनी जन्मभूमि छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं होंगी तो बच्चों के फ्यूचर के लिए तो जाना ही पड़ता है गांव को छोड़ के, है ना। और कहीं पे पढ़ाई का नहीं होता तो कहीं पे अपने जो हॉस्पिटल है यहाँ पे भी अच्छे नहीं है, तो इसलिए कुछ लोग जाना चाह रहे हैं। तो जाना ही है भाई, बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों के लिए कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये गलत है कि छोड़ के चले गए अपनी पितृभूमि को, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो जा भी रखे हैं, ब्लाइंड हो भी रहा है, तो वो अपने घर में ज़रूर पूजा करने के लिए साल भर में आते हैं। जैसे हम भी हैं तो हम लोग भी साल भर में जाते हैं अपने घर में देवी देवताओं को पूजने के लिए, अपने सब कुछ अपने घर को देखना, अपने घर का मेंटेनेंट करना, ये हम सब करते हैं। तो गाइस, माता रानी है, अगर माता रानी भी हमने अच्छे से उनकी पूजा पाठ कर दी, अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ कर दी, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कई लोग कहते हैं कि देवी देवता दोष हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तन और मन से आपने देवी देवताओं की पूजा पाठ की तो वो सबसे बड़ा फलदायक होता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो गाइस कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग का मैंने वीडियो देखा ना, तो क्या उसमें मैंने सुना था कि पितृदोष, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये सब हम लोगों के मन की भ्रांति है और इस भ्रांति को हमें दिमाग से निकालना चाहिए। और प्लान तो होना ही है, जहाँ सुख सुविधाएं नहीं होंगी तो वो तो प्लान होगा ही, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का कहीं भी देखिए, गांव में क्षेत्रों में देखिए, वहाँ पे पढ़ाई का कोई भी साधन नहीं है। अच्छा, इंटर के बाद बच्चा कहाँ जाएगा। और जहाँ तक हॉस्पिटल में भी सुख सुविधाएं नहीं, तो वो बाहर जाएंगे, है ना। तो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली के हैं उनसे मैं नम्र भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फिर कहते हूँ, पितृपक्ष की सभी यूट्यूब फैमिली को, मेरी माताओं और मेरी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और अपने पितरों के लिए खूब सारा पकवान बनाएं और पितृ देवता का आशीर्वाद ज़रूर ले। तो राधे राधे, जय श्री राम। तो बोल देना कि पितृ बराबर देवता कोई नीचे और मामा बराबर पौण कोई नीचे, है ना। एक हमारी ये सच में ये बात हमारे पुराणों बोली जे। और मुझे हमेशा याद आती वह बात, जब हम छोटा छा ना, तब हमारी माता जी और हमारे जो पापा जी छा ना, वो बोलता छा कि सबसे बड़ो पौणो होंदो मामा, है ना, और सबसे बड़ो देवता होंदो पितृ। तो ये सत्य बात है। माता पिताओं जो बातें बोली रहती, हम तो समझाई रहती, वो याद आती। तो भैबणों मेरा ये बात हमेशा आप लोग भी नोट करें और अपना माता पिताओं की जो संस्कार होंदा ना, वो पर हमेशा चलियान और हमेशा उनका आशीर्वाद लेंदी रहन। तो आगे का वीडियो में बना रहन।